हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न जो गुण होते हैं उनके क्रम को। तो आइए स्टूडेंट, टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जो आपका अंतःअणुक स्थान होता है ना, उनके जो बढ़ने का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। वो ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस। मतलब कि जो आपकी पदार्थ है, आपको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो जो अंतराणुक स्थान होता है वो क्या है, वो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच एक स्थान होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और उन कणों के बीच एक खाली स्थान होता है और उसी खाली स्थान को हम अंतःअणुक स्थान कहते हैं। तो जो वो खाली स्थान है पदार्थों के बीच का, तो सबसे कम खाली स्थान किस अवस्था वाले पदार्थ में होता है, तो वो होता है ठोस अवस्था वाले पदार्थ में। ठीक है, मतलब कि ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनके पदार्थ के कणों के बीच जो अंतःअणुक स्थान होता है, यानी कि जो खाली स्थान होता है, वो सबसे कम होता है। फिर ठोस के मुकाबले थोड़ा से ज़्यादा स्थान खाली होता है किसके, द्रव वाले पदार्थ में। मतलब कि जो पदार्थ द्रव अवस्था वाले होते हैं उन पदार्थों के जो कण होते हैं उनके कणों के भी थोड़ा सा स्थान होता है ज़्यादा, किसके मुकाबले, ठोस अवस्था वाले पदार्थ के मुकाबले। और जो आपके गैस अवस्था वाले पदार्थ हैं इनके कणों के बीच बहुत ज़्यादा स्थान होता है, बहुत ज़्यादा अंतःअणुक स्थान होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे कम जगह आपको ठोस अवस्था वाले पदार्थ में मिलेगा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाली स्थान जो है आपके द्रव अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो आपको स्थान मिलेगा वो मिलेगा गैस अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अंतराणुक स्थान के बढ़ने का जो क्रम होता है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में वो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो अंतराणुक आकर्षण की बढ़ने का क्रम होता है पदार्थों में वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जो अंतराणुक आकर्षण बल ये क्या होता है। जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के अंदर कण पर मौजूद होते हैं, तो जो कण हैं उन कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो वो जो आकर्षण बल काम करता है ना कणों के बीच, तो उन्हीं कणों को के बीच की जो आकर्षण बल होता है उसी आकर्षण बल को हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा अंतराणुक आकर्षण बल है ना, वो आपके ठोस अवस्था वाले पदार्थ में होता है, और ठोस अवस्था वाले पदार्थ से जो कम होते हैं वो द्रव अवस्था वाले होते हैं, और जो द्रव अवस्था वाले पदार्थ होते हैं उनसे भी कम आपकी गैस अवस्था वाले होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं सबसे सबसे कम जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है पदार्थ के कणों के बीच, वो गैस अवस्था वाले पदार्थ के कण होते हैं। इनके जो पदार्थ के कण हैं इनके बीच जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो एकदम कम होता है, बट गैस के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा होते हैं द्रव के कण। ठीक है, द्रव के जो कण होते हैं इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो गैस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होता है ठोस अवस्था वाले पदार्थों में। ठीक है, जो ठोस अवस्था वाले पदार्थ होते हैं इनके जो कण हैं इनके बीच बहुत ही ज़्यादा अंतराणुक आकर्षण बल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको अंतराणुक आकर्षण बल की बढ़ने का क्रम समझ में आ गया होगा। मतलब कि सबसे कम अंतराणुक आकर्षण बल होता है गैस अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच, फिर उससे ज़्यादा होता है द्रव अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच, फिर सबसे ज़्यादा जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है वो होता है ठोस अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने में। तो स्टूडेंट, जो आयनों की स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है गैस में। मतलब जो गैस पदार्थ के जो अणु होते हैं उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। फिर गैस अवस्था वाले पदार्थ के मुकाबले द्रव अवस्था वाले पदार्थ होते हैं, द्रव के मुकाबले फिर ठोस वाले होते हैं। मतलब कि जो ठोस अवस्था वाले पदार्थ होते हैं इनके जो कण होते हैं इनके बीच स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। अब क्यों स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि इनके जो कण होते हैं इनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। तो जितना ज़्यादा अंतराणुविक आकर्षण बल अधिक होगा उतना ही ज़्यादा उसके कण के क्या होंगे, स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा उसमें होगी। तो सबसे कम गैस अवस्था में अंतराणुक आकर्षण बल था तो स्थितिज ऊर्जा भी यहाँ पे कम है, और आकर्षण बल मीडियम में था तो यहाँ पे इसका स्थितिज ऊर्जा भी मीडियम है। यहाँ पे आकर्षण बल बहुत ज़्यादा था तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा इसकी सबसे ज़्यादा है। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो आपके अणु होते हैं, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उनके बढ़ने का क्रम। तो स्टूडेंट्स, जो अणुओं के बीच का जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे कम होता है ठोस अवस्था वाले पदार्थों के बीच। ठीक है, तो क्यों होता है ठोस अवस्था वाले पदार्थों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है,
क्योंकि इनके जो कण होते हैं इनके बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल ज़्यादा तेज होता है ना। तो जितना तेज आकर्षण बल एक दूसरे को पकड़े रहेंगे तो उनके जो कण है वो गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो पदार्थ के जो कण है वो उतना ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। क्यों गति नहीं करेंगे? क्योंकि इस पर अंतराणु बल बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। बट इसके थोड़े से लूज होते हैं कण, इसके कण थोड़े से लूज होते हैं। किसके मुकाबले? ठोस के मुकाबले थोड़ा सा आकर्षण बल कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब आकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा तो इनके बीच जो गतिज ऊर्जा है वो ठोस के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और जो गैस के कण होते हैं इनके बीच गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इनके जो कण हैं वो सबसे ज़्यादा गति करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं जो इसका घनत्व का क्रम है वो कैसे होता है। जो गैस वाले पदार्थ होते हैं उनके कण जो है वो घनत्व सबसे कम घनत्व का होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं, जब आकर्षण बल ही नहीं है कोई, ना कोई इसमें कोई इनकी गतिज ऊर्जा भी तेज होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा भी इनकी सबसे कम होती है और आकर्षण बल होता ही है ज़्यादा। आपने पढ़ाई है कि इनके बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो कण होते हैं इनका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। फिर गैस के मुकाबले द्रव के जो कण होते हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है गैस अवस्था वाले पदार्थ के मुकाबले। फिर सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो ठोस अवस्था वाले पदार्थ के कण होते हैं। ठीक है, मतलब जो ठोस अवस्था वाले पदार्थ हैं उनके कणों का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आई होप स्टूडेंट जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं उनके विभिन्न गुणों का क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।